कहीं भागम भाग है, कहीं पकड़म पकड़ाई है। बचपन में खेलते थे ना हम, इसको पकड़ो उसको पकड़ो उसको पकड़ो, और फिर एक और खेल खेलते थे छुपन छिपाई। यानी भागम भाग भी है, पकड़म पकड़ाई भी है, छुपन छिपाई भी है। यह है कहानी उत्तराखंड की सियासत की। और कांग्रेस में भागम भाग है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। एक के बाद एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहा है, और सबसे ज्यादा भगदड़ मची है हरिद्वार में। हरिद्वार में भी एकाएक भगदड़ मची। हरिद्वार, जहां से हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे चुनावी रण में, और हरीश रावत के सबसे करीबियों में से एक नहीं कई किरदार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कह रहे परिवारवाद है, इसलिए अब कांग्रेस में रहने का कोई भी मन नहीं। खबरें और भी उड़ रही हैं। विधायकों और पूर्व विधायकों के बाद अब इस लिस्ट में कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का नाम भी बताया जा रहा है। हरक सिंह रावत पर जांच चल रही है। तो सवाल यह कि आखिरकार कांग्रेस में भागम भाग के पीछे असली वजह क्या है। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बीजेपी के घर में कांग्रेसियों का मेला लग रहा है और भाजपाई गदगद हो रहे हैं। जी, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, लेकिन आलम यह है कि कई कांग्रेसी नेता प्रत्याशियों के चयन से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों पर जमकर बरस रहे हैं। कांग्रेस में मची भागम भाग से भाजपाई गदगद हैं। आलम यह है कि बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरिद्वार लोकसभा सीट के सेवा दल और कांग्रेस के नेता रहे राजेश रस्तोगी, हरीश रावत के पूर्व ओएसडी रहे पुरुषोत्तम शर्मा के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं को बीजेपी के घर में एंट्री करवाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह ने भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। और अब पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बीजेपी में ज्वाइनिंग की हवाएं उड़ रही हैं। आलम यह हो चुका है कि विपक्षी नेताओं की ज्वाइनिंग की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने हैं और दोनों इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। हमारे अनेक नाम जिससे चर्चा की है, बहुत सारे लोग जुड़े, कांग्रेस के प्रत्याशी थे पूर्व में, वो भी जुड़े, और अभी एक काम बढ़ता है, बता रहा हूँ धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की बात महसूस होती है कि कार्यकर्ताओं का कोई देख रेख करने वाला कोई है नहीं, ना नेतृत्व है, और केवल परिवारवाद जब हावी होता है तो इस प्रकार के परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। जिनके क्रशर्स पे 2-2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, और वो पेनल्टी अगर सरकार ले लेगी तो मैं मानूंगा लालच पे नहीं गए, लेकिन पेनल्टी अगर माफ करने के लालच में अगर कोई लोग बीजेपी में गए हैं, उनका भी खुलासा करेंगे। मैंने अपनी उस प्रेस में किस धारा के तहत कार्रवाई लागू हो रही थी वो बताया था, और देखते हैं कि आने वाले समय में उनका स्टेटस क्या रहता है उन कार्रवाइयों का। उसके बाद में दोबारा से एक प्रेस करूंगा। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। कांग्रेस के घर में एक के बाद एक सियासी भूकंप के झटके सवाल बन रहे हैं कि आखिरकार इन झटकों से कांग्रेस उभरेगी कैसे। विधायक से लेकर पूर्व विधायकों का कांग्रेस को त्याग कर बीजेपी का दामन थामना यकीनन चौखट पर खड़े 24 के चुनाव की सूरत और सीरत को बदलने का मादा रखते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि बीजेपी की कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ की रणनीति कांग्रेस के लिए सिरदर्द जरूर बन गई है। देहरादून से तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। तो उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी, एक के बाद एक कई चेहरे उत्तराखंड कांग्रेस को छोड़ रहे हैं।
चर्चा इस बात की भी है कि इस लिस्ट में हरक सिंह रावत का भी नाम शुमार है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के घर में हड़कंप मचने के पीछे की वजह दरअसल हरिद्वार में वीरेंद्र रावत को चुनावी रण में उतारना बताया जा रहा है और हरीश रावत के तमाम करीबी चेहरे एक के बाद एक बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कभी खुद चुनावी रण में हरीश रावत को चुनाव जितवाया और अब वही चेहरे कांग्रेस को छोड़ रहे हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस में परिवारवाद है। आपको बता दें कि हरीश रावत के बेटे खुद यहां से हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा रहे हैं। और सबसे पहले ये चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं, गरिमा जी हैं, जोत सिंह बिष्ट जी हैं और साथ ही साथ रविंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगा मैं। ये भागम भाग कांग्रेस में क्यों मची हुई है? वो राजनीति जो है वो पावर और पैसे की लड़ाई है। हाँ। पैसे से पावर मिलती है, पावर से नीतियां और कार्यक्रम बनाने में आदमी समर्थ होता है। हाँ। और जनता के लिए जो कुछ कर पाएगा उसी की राजनीति की सार्थकता है। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल है, बहुत बड़ी संभावना था। हाँ। लेकिन हमने प्रैक्टिकली ये पाया कि उसमें सिवाय जो है प्रेशर ग्रुप के और कुछ उनका उपयोग नहीं हो पाया। नहीं, वो उत्तराखंड क्रांति दल भी तो सर सत्ता की गोद में जाकर बैठ गया ना। नहीं, वो एक्चुअली उसकी समस्या ये है हाँ। कि उसकी वो जो मुद्दे उठाता है हाँ। उसे या तो कांग्रेस अडॉप्ट कर लेती है या भाजपा अडॉप्ट कर लेती है। हाँ ठीक सर, लेकिन मैं कांग्रेस में भागम भाग की वजह जानना चाह रहा था आपसे। कांग्रेस में यह है कि भाई सत्ता का स्वभाव है कि अधिकांश लोगों को लगता है कि भाई आज नहीं तो कल जो है उसका अवसर मिलेगा। हाँ। और सत्ता में भागीदारी मिलेगी। हाँ। तो अब लगता है कि अधिकांश लोग निराश हो रहे हैं। हाँ। जो पावर और पैसे के लालच में आए थे कांग्रेस में। हाँ। अब उन्हें बड़ी संख्या कुछ ऐसे भी है। ये हरिद्वार में एक हड़कंप क्यों मचा है कि मतलब ये कह रहे हैं कि परिवारवाद। हाँ, उसमें सच्चाई है। ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो है आपके 4 दशक से लगे गए। हाँ। अब वो देख रहे हैं कि भाई एक परिवार की चौथी पीढ़ी मैदान में आ गई है। ठीक। तो उसका नंबर कब आएगा? ठीक, ओके। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। हाँ। ये कल आप जो है भाजपा में देख सकते हैं। हाँ। और ये आपके कुछ सिर्फ उत्तराखंड की कांग्रेस की बात नहीं है। हाँ। ये तो पूरे हिंदुस्तान में बदल मची हुई। हाँ। और वही हरीश रावत के करीबी जिन्होंने चुनाव लड़वाया वही अब जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब उम्मीद करता है आज मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं। हाँ। तो कल मेरा नंबर भी आएगा। ठीक। और अगर ये पता लग जाएगा नंबर ही नहीं है। गरिमा जी, ये भागम भाग क्यों लगी है, क्या वजह है? आपके घर में भगदड़ मची हुई है, सब ठीक, ऑल इज वेल? देखिए, ये बात हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि कुछ लोग कम कारणों से नहीं। पहला कारण है लालच, दूसरा कारण है डर। अच्छा, ये सारे लालची हैं? लालच उन लोगों को जिनको हमेशा जीवन में कुछ न कुछ तलाश रहती है, जो अति महत्वाकांक्षी होते हैं। हाँ। जो टिककर नहीं रह पाते और जिन्हें हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा रहती है, कुछ बेहतर, और उनको हमेशा लगता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। कुछ तो ऐसे हैं फिलहाल जिन्होंने 4 या 5 बार दल बदल कर दिया है, जैसे भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा और फिर भाजपा से कांग्रेस। हाँ।
तो हर बार उनको ये लगता है कि यहाँ नहीं वो बेहतर है, वो नहीं ये बेहतर है, यानी हाँ। टोटली कंफ्यूज है लाइफ में वो। हाँ, जो पीठ में खंजर घोंपते हैं उनको भी ज्वाइन करवा लेते हैं वापस। जो जैसे सरकार की पीठ में खंजर घोंपते हैं उनको 8x8 के कमरे में फिर ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये देश का गद्दार है, ये पार्टी का गद्दार है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विडंबना है राजनीति की, चरित्र की, और इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर सीरियसली रोक लगनी चाहिए रोक। लेकिन तिलक जी और गरिमा दसानी के लेवल पर तो लगेगी नहीं। हाँ। इस पर दलों के शीर्ष नेताओं को सोचना होगा कि आज इसकी जिंदाबाद और कल उसकी मुर्दाबाद। गरिमा जी आप ही के मुताबिक मैं लालची नंबर 1, अब मैं ये मेरे शब्द नहीं है, आपने कहा ये सारे लालची हैं जो छोड़ के गए हैं। मैं पढ़ देता हूं, 1 मिनट। मैंने दूसरा रीजन भी दिया है तिलक जी कि कुछ इतने कुकर्म इन लोगों ने किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं कि अब क्योंकि टेटवा दबाया जा रहा है तो उसके डर से वहां जा रहे हैं। अरे आपके यहाँ सारे भ्रष्टाचारी हैं, आप कह रही हैं? नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, मैं कह तो रही हूँ कुकर्म किए हुए। किसी को कुकर्म तो मतलब भ्रष्टाचार तो किया है इन्होंने, आप मतलब तो आपको बात बोलने ही नहीं दे रहे। कुछ के जो व्यवसाय चल रहे हैं ना, उनको हाँ। व्यवसायों को बचाना है कि क्यों टेटवा दबाया जा रहा है सत्तारूढ़ दल के द्वारा। अच्छा, तो मतलब डरपोक प्रलोभन दिया, कुछ को प्रलोभन दिया जा रहा है। ठीक ठीक, मैं अभी लिस्ट पढ़ूंगा, लेकिन जोत सिंह बिजली क्यों डरा रहे हो आप पब्लिक को, या मतलब जो कांग्रेसियों को? और वो डर के कारण जो है, और फिर आप कह रहे हो कि देखो कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ, क्यों डरा रहे हो? तिलक जी अपना क्वेश्चन रिफ्रेम करिए। किसी जोत सिंह बिष्ट में हिम्मत नहीं है कांग्रेस को डरा दे। अभी गरिमा दसौनी जैसी कार्यकर्ता बैठी है। 1 मिनट गरिमा जी, गरिमा जी, डराने की हिम्मत कहाँ है? गरिमा जी 1 मिनट, ये ऐसे मारे मेरी बात सुनिए, रुकिए ना गरिमा जी, आपके बीच में कोई बोला? आपके बीच में कोई बोला? क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, अरे आपसे पूछा, आपके बीच में कोई बोला? आपके बीच में कोई बोला? ऑडियो नीचे करिए, अभी ऑडियो नीचे। किसने कह दिया गरिमा जी आपसे मैंने कहा कि आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो आप भी किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। ऑडियो नीचे करिए, तुरंत ऑडियो नीचे करिए, इस तरह से नहीं चलेगा। बेश जी क्यों डरा रहे हैं आप लोगों को? आपने जो सवाल किए, सारी बातें की डरा रहे हैं, लालची हैं, ये जो सवाल आ रहे हैं, आपको समझना ही पड़ेगा कि जिस जगह से लोग हर दिन पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तो जब तक वो कांग्रेस में तब तक तो बहादुर, तब तक वो ईमानदार, तब तक वो सब कुछ ठीक। जब पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो बजाय इस बात के कि पार्टी का नेतृत्व ये समीक्षा करे कि हमारे लोग आखिर क्या वजह है, कौन विधानसभा छूटी जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता टूट करके भारतीय जनता पार्टी में न गया, और उसके बाद जब लोग दल बदल रहे हैं तो उन पर आरोप जो लग रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि यशपाल आर्य जी कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, प्रीतम सिंह जी कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, मंत्री प्रसाद नैथानी जी उन्होंने राज्य बनने से पहले 3 दलों से चुनाव लड़ा, अब चौथे दल कांग्रेस में है। नप्रभात जी ने भी एक बार पार्टी बदली, सूरवीर सिंह सजवाण ने भी एक बार निर्दलीय लड़ा, हरक सिंह रावत जी भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, फिर भाजपा से कांग्रेस, ये सब अभी कांग्रेस में है, जिनकी लिस्ट पढ़ रहा हूं। प्रदीप टमटा जी यूकेडी से आ रखे हैं, तिलक राज बिहार जी भाजपा से आ रखे हैं, ऐसे पूरी एक लंबी फहरिस्त है। बेची तो जब ये लोग जब ये लोग कांग्रेस में है ना, ये लिस्ट हमने कई बार पढ़ी है, कई बार सुनी भी है। मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय सिर्फ एक छोटे से सवाल पर टिका हुआ है। जैसे कि गरिमा जी ने कहा कि भाई जांच के नाम पे आप लोगों को डरा रहे हैं, ठीक। अब मुझे सिर्फ एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए, आपकी नजर में कुछ रोज पहले महाभ्रष्टाचारी जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा, माननीय हरक सिंह रावत जी, उनके लिए रेड कारपेट बिछाओगे कि नहीं? नहीं, देखिए ये तो किसके लिए रेड कारपेट बिछेगा, किसके लिए नहीं बिछेगा, ये तो पार्टी ने तो फैसला करेगा। तो सर भ्रष्टाचारियों को आप पार्टी में ले लोगे? मैं जो सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, आप एक उत्तर दे दीजिए, भ्रष्टाचारी है कि नहीं हरक सिंह रावत? आज हरक सिंह रावत, माननीय हरक सिंह रावत, सत्ता मेरे जूते की नोक पर, भारी देवी की कसम, मंत्रालय नहीं लूंगा, वो महाभ्रष्टाचारी है या नहीं? बात खत्म। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं जो सवाल कह रहा हूं, ये कहां कहा था उन्होंने, कहां रह करके कहा था? कांग्रेस में। कांग्रेस में रह के कहा, उसके बाद क्या हुआ? और आज वो कांग्रेस में है, हाँ, भाजपा में तो नहीं आए ना। अच्छा,
और जो जांच चल रही थी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा में तो नहीं आए ना सर, वो जो जांच चल रही थी मैं उसका पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उन पर जांच रुकी कहां? जांच चलेगी? चल रही है ना। नहीं, भ्रष्टाचारी है कि नहीं वो? मैं ये कह रहा हूं जांच चल रही है। भ्रष्टाचारी है या नहीं, मैंने इतना पूछा। मैं जो कहना चाह रहा हूं जांच चल रही है। हाँ। ये तो कांग्रेस बताए कि वो भ्रष्टाचारी है कि ईमानदार है जिनके नहीं, साथ वो हैं। तो गरिमा जी ने कहा कि जो उनके कुकर्म थे, आप लोग उनके कुकर्मों को साफ करने के लिए अपनी पार्टी में ले रहे हो। नहीं, उनके कुकर्म नहीं है ना, उनके यहाँ नहीं है ना। गरिमा जी ने जो सवाल उठाया कि ये भ्रष्टाचारी, मैं कह रहा हूं हरक सिंह जी पे उनसे सवाल पूछिए जिनकी पार्टी में आज की तारीख में है। सर यही तो दिक्कत है, आप कहते हो उनसे पूछो, वो कहते हैं आपसे पूछ लो। भाई जहां है वहां से पूछा जाएगा नहीं कि वो कैसे अच्छा, आदमी तो है। वो भ्रष्टाचार कब हुआ था फिर ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं किसकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ जब था? भी उन पे जांच चल रही नहीं, जो सरकार वर्तमान में सत्ता में है वाह, उन्होंने ठीक सर। हरक सिंह जी पर जांच बिठा आप रखी कहते है। हो कि उनको हमने जांच के पार्टी से बाद निकाल जो दिया। फैसला आएगा। एक दिन पहले रात को डिनर में मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री उनको खाना खिला रहे हैं और कहते हो कि हमने पार्टी से अलविदा कर दिया उसको, और फिर आज कह रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं, वो कांग्रेस से पूछो। ठीक सर, कांग्रेस तो बताएगी ना, ठीक, जिनकी पार्टी में है, जिन्होंने उनको स्वीकार किया। ओके ओके, अब मुद्दे पर आते हैं, फिर मैं कौशिक जी आपके पास आऊंगा। गरिमा जी, मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूं, आपके मुताबिक आप बताइएगा ये डरपोक है या फिर लालची है। पुरुषोत्तम शर्मा, साल 2009 में हरीश रावत को चुनाव लड़वाया, जिला अध्यक्ष थे। ये भ्रष्टाचारी हैं या फिर डरपोक हैं या लालची हैं? अवसरवादी है, मुझे सुनने में आया उनको नगर निगम का नगर निगम। तो ये अवसरवादी 2007 में भी चुनाव लड़े थे आपकी टिकट पर? नहीं, देखिए व्यक्ति जिंदगी में लालची कब आ जाएगा, लालच उस पर कब आएगा, हाँ। तब उस पर हावी हो जाएगा, ये कोई कुछ बता थोड़ी सकता। मैं कहते हैं राजेश रस्तोगी, स्ट्रॉन्ग चरित्र का होगा, जो स्ट्रॉन्ग चरित्र का होगा वो रातों रात अपनी सोच नहीं बदलता। राजेश उसका रस्तोगी, एक चरित्र होता है, एक ओपिनियन होती है, एक विचारधारा होती है। राजेश रस्तोगी सेवा दल का मुख्य संगठक चेहरा, और 2009 के चुनाव में राजेंद्र चौधरी चेहरा हुआ करते थे। एसपी सिंह इंजीनियर ज्वालापुर सीट से विधायक का चुनाव लड़ा। ये सारे लालची हैं जो हरीश रावत के करीबी थे। मैं देखिए एक पर टिप्पणी तो नहीं करूंगी, उनके चरित्र पर या उनके चाल पर टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि अब उन्होंने दल बदल कर लिया है, तो उसके बाद कुछ कहने सुनने को रह नहीं जाता। लेकिन जो ओवरऑल ज्योति आश्रम के पीठाधीश महंत जी, ये लालची हैं, डरपोक है, क्या है? मैंने कहा ना, कुछ बेहतर अवसर के लालच में व्यक्ति जाता है। अच्छा। कुछ लोग इतने अति महत्वाकांक्षी होते हैं कि उनको अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी पता नहीं चलता कि उनको आखिर जीवन से चाहिए क्या क्या। और जो खुद, लगी आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति खुद इतने कंफ्यूज हैं, वो जनता को कितना कंफ्यूज करेंगे? ये राजनीतिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है। हाँ। आखिर पब्लिक इनकी बात क्यों सुने, जो अपनी ही मन की बात नहीं सुन पा रहे, जिनका मन उनको बता नहीं पा रहा है कि आखिर उन्होंने रहना कहाँ है, और पल पल घड़ी घड़ी वो कपड़ों ये सारे, का दल बदल अच्छा रहे ये हैं। एक थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा कि मुझे थोड़ा ज्ञान कम है। ये सारे के सारे जिनके मैंने नाम पढ़े, ये सारे हरीश रावत जी के करीबी थे, ये सारे तक क्यों छोड़ के चले गए गरिमा जी? हो सकता है वो अपने टिकट की बात जोड़ रहे हो सकता है वो डिसअपॉइंट। ये तो कह रहे परिवारवाद वाली बात बोल के गए हैं। हाँ, तो परिवारवाद अगर उनको लग रहा है तो जहाँ वो गए हैं वहाँ कम परिवारवाद है क्या? मैं गिनाऊं आपको तिलक जी, ये सविता कपूर कौन है? स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी। पार्वती दास कौन थी? स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी। चंद्रा पंत कौन है? स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी। महेश जीना कौन है? स्वर्गीय सुरेंद्र जीना के भाई। और नेहा जोशी कौन है? गणेश जोशी की बेटी। मधु चौहान कौन है? मुन्ना चौहान की पत्नी। तो बेटा और बेटी दोनों को टिकट मिल जाते हैं गरिमा जी? मेरे पास अनगिनत उदाहरण तो परिवारवाद के वहाँ नहीं, बेटा और बेटी दोनों को टिकट मिल जाते हैं वहाँ। सुनिए तो, मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि क्यों अभी भारतीय जनता पार्टी में खंडूरी जी सीएम रहे, रितु खंडूरी को टिकट दिया, और आपको क्या लग रहा है कि मनीष खंडूरी ऐसे ही वहाँ ताली थाली बजाने के लिए गए हैं क्या? ठीक, तो वहाँ बेटा बेटी सबको समायोजित जल्दी से उत्तर दीजिए, फिर कौशिक के पास जा रहे हैं। परिवारवाद जा रहे हो तो जहाँ जा रहे हो वहाँ कब परिवारवाद है? परिवारवाद तो आपके यहाँ भी है सर, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी देखिए, लाइव में भी एक कमेंट आ गया तो मुझे कुछ याद आ गया। वो कह रहे हैं कि एक जांच हो रहा है उसको भी खुलवा दो तो एक और कांग्रेस के नेता आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि एनएच की जांच करवाओ तो एक और कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी में आ सकते हैं। खैर वो कौन है वो आप जाने, लेकिन वो उनके ये जो गरिमा जी ने जो कभी कहा परिवारवाद, तो परिवारवाद का सबसे बेहतर उदाहरण तो
खुद इनका परिवार है। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इन्होंने रिसर्च कर रखी है, पता चला। हाँ बिल्कुल रिसर्च करिए ना, करेंगे ना। जब आप आरोप लगाओगे तो जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ देखना तो पड़ेगा। मैं तिलक जी हरीश रावत जी, माफी चाहती हूँ। गरिमा जी, मैंने आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला, आप कृपा करके अपनी बातों के तिलक जी माफी चाहते हुए आधा मिनट और जरा बिरजी की जीवन पर मैं नजर आपकी पहुंचाना चाहती हूँ, प्रकाश पहुंचाना चाहती हूँ बिरजी के जीवन पर। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक नहीं 2 बार लड़ा, और 2012 में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन कांग्रेस का दिल देखिए कितना बड़ा है। जिस व्यक्ति को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित होना चाहिए था, बाहर बैठना चाहिए था, नेताओं की परिक्रमा करके ये 2014 में अंदर हो गए। इन्होंने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को 12 में हराने का काम किया। एक बात रख ले भाई, डिबेट में अगर आप एक करके बात रखेंगे तो बेहतर होगा। अभी के पास एक एक करके अपनी बात रखिए। होना चाहिए। आप वक्त दे रहा हूँ, पहले किसी का ऑर्डर आएगा। ये बीच में मेरा समय क्यों खा रही? नहीं, आप अपनी बात रखिए। नहीं, इनको रोकिए ना पहले। नहीं, मुझे मालूम है किसको कहाँ रोकना है, आप अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए सुनिए, मैंने कहा हरीश रावत जी इनके रिश्ते में क्या लगते हैं। जब परिवारवाद की बात इन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया, 1980 में उन्होंने पहला टिकट लिया, उसके बाद से लेके अब तक 18 चुनाव लड़े और 6 जीते और 12 हारे, लेकिन टिकट नहीं छोड़ा। पत्नी भी लड़ी, बेटी भी लड़ी, और अब बेटा लड़ रहा है। दूसरे बेटे को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, दूसरे के लिए कहीं स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं। इनके पूज्य पिताजी ने 1980 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा और उसके बाद 5 चुनाव लगातार लड़े 2002 तक। बीच में एक बार 96 में रणजीत रावत को मिला, नहीं तो रानीखेत सीट पर इनका कब्जा है, और 4 बार करण मेहरा लड़ चुके। तो दूसरे के लिए जब जगह नहीं बचेगी, अभी इन्होंने टिहरी पर क्लेम किया, किस आधार पर? हरिद्वार पर क्लेम करेंगे, टिहरी पर क्लेम करेंगे, अल्मोड़ा लड़ेंगे, नैनीताल लड़ेंगे। तो सारी सीटों पर जब ये लड़ेंगे तो फिर बाकी लोग कहां जाएंगे? क्यों रहेगा कोई उस पार्टी में, जिस पार्टी में एक परिवार ने ऐसा कब्जा कर रखा होगा कि हम और हमारे अलावा कोई नहीं। आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पूरी भागम भाग के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है हरीश रावत। लेकिन मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं। सर, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों के साथ बैठने के लिए थोड़ा बहुत अध्ययन करना पड़ता है। अब इन्होंने मेरे बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं अभी आपके विषय पर भर्ती 14 में हुई, 2001 आपकी बात कर रहा हूं। 2001 में अगर मैं देहरादून में कांग्रेस के दफ्तर में नहीं बैठता तो कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आती उत्तराखंड में। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे इस योगदान को गरिमा दासोनी जैसे 10 साल के कांग्रेस क्या जानेंगे। मैंने कांग्रेस के लिए जोत सिंह का योगदान क्या है। मेरा टिकट काटा गया 2002 में, हरीश रावत ने काटा। मेरा टिकट काटा गया जिला पंचायत 2008 में, उस समय हरीश रावत ने कोई मदद नहीं की। मैंने उनके हमेशा साथ दिया। तो ऐसे ही जो और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हो कि सिर्फ हरीश रावत ही एक वजह है ये पूरे के पूरे बवाल के पीछे जो भागम भाग मची है। मैं आपके सामने लिस्ट पढ़ देता हूं, 1 मिनट। जो प्रीतम सिंह के करीबी माने जाते हैं उनके नाम पढ़ रहा हूं मैं। विजयपाल सिंह सजवाड़ छोड़ के गए, केसर सिंह नेगी चौबट्टा खाल से छोड़ के गए, मालचंद पुरोला से छोड़ के गए, महेंद्र राणा छोड़ के गए, दीपक भंडारी और रतुड़ी तो आपकी के साथ, और कमलेश रमन भी आप ही के साथ। ये सारे तो प्रीतम सिंह जी के करीबी माने जाते हैं। आप कह रहे हो कि वजह हरीश रावत, विजय लक्ष्मी थलवाल, अतुल रावत, लक्ष्मी राणा, सुमंत तिवारी, ये सब पूर्ण उसकी प्रीतम सिंह जी की फहरिस्त के लोग हैं। ये और नाम आपने छोड़ दे, प्रीतम सिंह जी के साथ भी लोग हैं काफी। नहीं तो फिर ये हरीश रावत की वजह हरीश रावत ही है क्या? आप ही तो बता रहे हो कि हरीश रावत की वजह से। नहीं, जिक्र जहां चल रहा हरिद्वार पे, हाँ, और जब परिवारवाद की बात आएगी और जो सही होगा तो बोलना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक, कौशिक जी, कौशिक सर जी, ये जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया उसके हिसाब से देखा हमने कि 2009 में जब हरीश रावत ने चुनाव जीता तब उसमें उनको चुनाव जिताने वाले किरदार, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये छोड़ के चले गए बीजेपी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ये वो किरदार हैं जिन्होंने हरीश रावत को वहां पर चुनाव जितवाया बतौर जिला अध्यक्ष, कई बड़े चेहरे।
और जी। करीब 14 विधानसभा में कोई एक ऐसी सीट बची नहीं जहां पर कोई भाजपा में शामिल नहीं हुआ कांग्रेस का चेहरा। क्या हरिद्वार सीट फंस चुकी है? हाँ, हरिद्वार सीट तो आप कह सकते हैं कि हरीश रावत जी की वजह से ही कांग्रेस है, हरीश रावत की वजह से वहां खत्म हो जाएगी। हाँ। जब हरीश रावत जी ने वहां एमपी का चुनाव लड़ा था तो इस जुझारूपन से इतने अति संसाधनों के साथ लड़ा था कि आज तक उनकी छाप है वहां पे। विधायकों की संख्या देखें तो हरिद्वार में कांग्रेस को सबसे मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था इस समय। बिल्कुल। अब वहां जो इसमें कमजोरी दिखाई दे रही है, आंधी दिखाई दे रही है, और वह कांग्रेस जन ऐसे उड़ रहे हैं जैसे आंधी में तिनके उड़ते हैं। तो वो भाजपा तो उसमें झोली बिठा करके अपना जो है बटोरेगी। अगर उसे उसका ये कहना है कि साहब चुनाव में जीतना, हमने मार्जिन बढ़ाना है। हाँ। और हरीश रावत जी का भी हिस्सा बता रहे थे। हरीश रावत जी का दुर्भाग्य तो यह है कि उन्होंने पहला चुनाव जिताया और मुख्यमंत्री आपकी तिवारी जी आके बन गए। तो कांग्रेस की ये भी एक दुर्भाग्य है कि अगर हरीश रावत जी को उस समय मुख्यमंत्री बना दिया जाता, हालांकि विकास के जो सीन है वो अलग होता, तिवारी जबरदस्ती बने, लेकिन उन्होंने जो विकास किया है वो आज भी एक उदाहरण है सबके सामने। नहीं, वो ठीक है, वो अब जो बीत गया सर बीत गया, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में आपको लगता है कि हरिद्वार सीट जो है वो फंस चुकी है? बहुत बुरी तरह से फंस गई है और भाजपा तो अपना खेल खेल ही रही है। हाँ। भाई इनके एक नेत्री आई है। हाँ। क्या नाम है उनका? भावना, गरिमा जी। भावना। हाँ, तो वो बताते हैं कि साहब वो त्रिवेंद्र जी ने खड़ी की थी ताकि जो है वो उमेश कुमार को गाली दे सके। भावना हमारी नहीं, वो अब कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि हरिद्वार सीट पर कहानी फंस चुकी है। खैर, आप गरिमा जी चलते चलते इतना बता दीजिए, वो जो जिन्होंने 2016 में आपकी सरकार की पीठ में खंजर घोंपा था, अकॉर्डिंग टू यू गद्दार, आप लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया, तो मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गद्दार नंबर 1। वो सुनने में आया कि मामला टच में है, तो वो जाएंगे या रुकेंगे? क्या है, क्या कुछ आप लोग? देखिए, जिस समय वो वहाँ मंत्री थे, हाँ। उस वक्त से कुछ वाक्य निकालकर उनके ऊपर जांच चल रही है, और कल तो ईडी की तारीख थी और ईडी ने जांच करने से कल मना कर दिया, इनकार कर दिया, ये कहकर कि हम मसरूफ है किसी और काम में। हाँ। तो कुछ मामला खटाई में तो दिखाई पड़ रहा है, ओके। लेकिन ये केवल हाइपोथेटिकल होगा जब तक कुछ होता जाता नहीं, और हाइपोथेटिकल जवाब का। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी तिलक जी, हाँ। तिलक जी एक सेकेंड, हाँ। मैं ये जरूर कहूंगी कि एक रिटायर्ड फौजी थे ज्योति सिंह बिष्ट, आज इस मुकाम पर कांग्रेस पार्टी ने इनको यहाँ पहुंचाया। तमाम इनके अनुशासनहीनता के बावजूद ये निर्दलीय चुनाव लड़े, इन्होंने बगावत करी, इनको दायित्वधारी बनाया, इनको विधायक का टिकट बनाया दिया। भारत रत्न देना हम भूल गए थे। इनके माथे पर जयचंद, इनके माथे पर विभीषण और जयचंद का उम्र लिखा रहेगा। इनके माथे पर महत्वाकांक्षी और अवसरवादी का उम्र लिखा रहेगा। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने बुढ़ापे में अपने लिए बेइज्जती मोल ली है। मान सम्मान इनका समाज में था। एक मिनट, इनका मैं भी बहुत सम्मान करती थी। आज मैं बता तो रही हूँ, ये मेरे परिवार नीचे सब शांत रहिए। कौन कहां गया मैं बता देता हूं। यशपाल आर्य कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, वो भी इधर से उधर पाला बदल चुके हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी इधर से उधर पाला बदल चुके हैं। नव प्रभात तिवारी कांग्रेस, शूरवीर सिंह सजवाण इधर से उधर, प्रदीप टमटा यूकेडीसीआई, बेहेड जी तिलकराज बेहेड, किरण मंडल भाजपा वाले, ममता राकेश बीएसपी, संजीव आर्य है ना, ये आदेश चौहान, ये सब क्या है? ये सब ये ऐसा नहीं है उत्तराखंड में ये खेला, अभी तो पिक्चर बाकी है। गए सब इधर से उधर है, पार्टी में ले लिया और 23 पर से आरोप हटा दिए। ऐसा नहीं है, गए सब इधर से उधर है। जनता चुनती है जिनको। ओके जनार्दन रेड्डी, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अभी पिक्चर बाकी है। कुल मिलाकर ये गरिमा जी ने कहा, ऑडियो सबका नीचे, गरिमा जी ने कहा या तो लालच या डरपोक।
अब या तो ये छोड़ के गए हैं, ये जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं हरीश रावत पर, या तो ये डरपोक हैं या फिर लालची हैं, जैसे गरिमा जी ने कहा। आप ये खुद तय करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत की लड़ाई, कांग्रेस में भागम भाग, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में भगदड़ कहीं ना कहीं एक टेंशन का सबब बनी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।